जय श्री राम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टैरो अपडेट्स पर। और फ्रेंड्स, आई होप एंड विश कि आप सभी अपने जीवन में बहुत सकारात्मक होंगे और आपके जीवन में परमपिता परमेश्वर ने अपनी कृपा बनाए रखी होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और हम देखने वाले हैं आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ को। क्या मैसेजेस इस समय आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, क्या यूनिवर्स मैसेज देते हैं आपके लिए। फिर हम लेंगे कुछ मैसेजेस ओरेकल से और उसके बाद कुछ स्पिरिट गाइड के मैसेज लेंगे। और रीडिंग बहुत ही अच्छी हुई तो हम श्री राम जी से भी एक मैसेज ज़रूर लेंगे। तो जय बजरंगबली हनुमान, ओम हर हर महादेव, ओम गण गणपतये नमः। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं राइट अवे टैरो से। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। परमपिता परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके जीवन में इस समय किन संदेशों की उन्हें आवश्यकता है। क्या कुछ उनके जीवन में उन्हें जानने की आवश्यकता है, क्या अपनाने की आवश्यकता है और क्या त्यागने की आवश्यकता है। बहुत ही सुंदर माय डियर फ्रेंड्स, 4 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है। ये अपने आप में बैलेंसिंग को भी शो करता है और पारिवारिक प्रसन्नता को भी शो करता है और प्रकृति के साथ अलाइनमेंट को भी शो करता है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। नंबर 4 की एनर्जी है। थैंक यू डियर डिवाइन। तो आपकी लाइफ में माय डियर फ्रेंड्स बैलेंसिंग आ रही है, जो कि सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है बैलेंसिंग में होना। हम अर्धनारीश्वर के रूप को देखते हैं तो वो हाफ मेल और हाफ फीमेल का जो रूप है यही बैलेंसिंग है। तो बैलेंसिंग में होना ये बहुत ही सुंदर। एस ऑफ वैंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, आपके लाइफ में एक नई शुरुआत, आपकी लाइफ बदलने वाली है पूरी तरह से। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे इस कार्ड से एनर्जी आ रही है कि बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे अभी तक, और लाइफ में स्ट्रगल ऐसी चल रही थी कि पारिवारिक जो ये है पारिवारिक स्थितियां बिगड़ी हुई थी और धन संबंधित स्थितियां भी जो है बिगड़ी हुई थी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एस ऑफ वैंड्स, परमपिता परमेश्वर ने आपकी तरफ हाथ बढ़ा दिया है माय डियर फ्रेंड्स। और आपके जीवन में जो है बहुत कुछ बदल जाने वाला है। जो पहले था वो अब नहीं रहने वाला है। आपका एक नया रूप दुनिया देखने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। एक बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रही है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। वैंड्स ही वैंड्स है माय डियर फ्रेंड्स। 7 ऑफ वैंड्स, कमाल हो गया ये तो। 7 ऑफ वैंड्स माय डियर फ्रेंड्स, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या बता रहा है? तो आप देखेंगे ऑब्स्टेकल्स में आप घिरे हुए हैं, जिसके कारण पारिवारिक स्थितियां बिगड़ी हुई है, आर्थिक पक्ष बिगड़ा हुआ है। किसी एक्शन को नहीं ले पाने की जो परिस्थिति में आप अब तक थे, अब वो चेंज हो रहा है जब परमपिता परमेश्वर आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। और जो है ये हाथ बढ़ाने से ये जो परमपिता परमेश्वर आपको एक्शन लेने के लिए जो हेल्प आपकी तरफ भेज रहे हैं, आप देखेंगे कि अब आपके हाथ में कुछ ऐसा आने वाला है जिससे आप इन ऑब्स्टेकल्स को हटा देने वाले हैं। अब आपके हाथ में वो पावर आने वाली है परमपिता परमेश्वर की कृपा से माय डियर फ्रेंड्स। 7 ऑफ वैंड्स, बहुत ही सुंदर ये रीडिंग बन रही है माय डियर फ्रेंड्स। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। थैंक यू डियर डिवाइन। 8 ऑफ कप्स, अब आप देखेंगे कि इन ऑब्स्टेकल्स के कारण जो है आपके मन में एक अंधकार सा, ये ब्लैक एनर्जीज आप देख रहे हैं ना,
हालांकि यहाँ कप्स भरे पड़े हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन ऐसा भ्रम आपके इर्द गिर्द भ्रम जाल बुन दिया गया कि आप इसको छोड़ के ब्लैकनेस की तरफ जाने लगे, डार्कनेस की तरफ जाने लगे। तो और यहाँ पर आप देखेंगे इस बात से जो है, ये यहाँ पर जो आप मून देख रहे हैं ये भी उदास दिख रहे हैं। तो मून जो है ये भी आपके इस काम से, क्योंकि यहाँ कप्स भरे हुए हैं और आप इधर ना देख करके आप ब्लैकनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए ऑब्स्टेकल्स आई हुई थी। लेकिन चिंता की कोई बात ही नहीं रह गई है जब परमपिता परमेश्वर ने स्वयं आपको वो हेल्पिंग हैंड दे दिया है, वो पावर दे दी है, जिससे ये ऑब्स्टेकल्स एक किनारे लग जाने वाले हैं और आप पूर्णतः बैलेंसिंग में आने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, डियर डिवाइन, मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके जीवन में क्या बहुत महत्वपूर्ण संदेश इस समय उन्हें मिलने चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद। ये आप देखेंगे ब्लाइंड फोल्डेड आपको किया गया था, ब्लाइंड फोल्डेड आपको किया गया था, आंखों में पट्टी बंधी हुई है और हाथ में हथियार है। अब आप सोचिए कि कितनी घातक स्थिति है, कितनी भयंकर स्थिति है कि किसी के हाथ में हथियार दे दिया जाए और उसकी आंखों में पट्टी बांध दी जाए और कहा जाए कि चलाते चलो, तो फिर आप क्या करेंगे? यही वो परिस्थिति है माय डियर फ्रेंड्स कि हथियार होने के बाद भी, सभी चीज़ें होने के बाद भी आप ब्लैकनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ हथियार होने के बाद भी आप चला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पट्टी बंधी हुई है। आप कहाँ चलाओगे? किसी को क्षति भी पहुँच सकती है, स्वयं को भी क्षति पहुँच सकती है। तो फ्रेंड्स, इन परिस्थितियों में आपको वास्तव में डाला गया था, आप गए नहीं थे, आपको डाला गया था। डाला गया से अर्थ है कि जो आपके आसपास का जो सराउंडिंग, जो निगेटिविटी, जो निगेटिव काइंड ऑफ पीपल, जो निगेटिव एनर्जी वाले लोग जो आपके आसपास भरे पड़े हैं, ये उनकी एनर्जीज़ के कारण आप कुछ ऐसी परिस्थितियों में उलझ गए लाइफ में। सारी चीज़ें होते हुए भी आपको ये चीज़ें न दिखकर आप कहीं ना कहीं एक ऐसी सोच में, एक ऐसे भ्रम में चले गए जहां आपको लगने लगा कि अब कुछ नहीं बचा है। ऐसी परिस्थिति बन गई। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, परमपिता परमेश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। उन्होंने स्वयं ये हेल्पिंग हैंड आपकी तरफ भेजा है माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू डियर डिवाइन। प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर डिवाइन। द मून, मैंने यहाँ पर भी मून का जिक्र किया ही था और यहाँ पर भी आप देखेंगे मून। तो ये एनर्जी उन लोगों की है माय डियर फ्रेंड्स जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपको उदासी की एनर्जी में ले जाते हैं, जो आपको टावर्स की एनर्जी में ले जाते हैं। आप देख रहे हैं डबल टावर आपको नज़र आएगा, आपको टावर्स की एनर्जी में, बिच्छू जैसा डंक मारने वाले लोग। आप देखिए कि ये जो पूरी कंडीशन है, द मून का कार्ड मुझे उन नेगेटिव लोगों की एनर्जी दे रहा है जिनके द्वारा आप सराउंडेड हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं जो है नेगेटिविटी भर भर के आपकी तरफ उड़ेली है, स्पेल्स किए हैं। और जो है आप उनकी नेगेटिविटी के कारण, क्योंकि आप प्योर सोल हैं और आप जो है एम्पैथ काइंड ऑफ एनर्जी भी है आपकी, तो आप लोगों की एनर्जीज़ को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए आप इतनी नेगेटिविटी में चले गए आपके भोलेपन के कारण, और इन लोगों ने आपके भोलेपन का बहुत बहुत मिसयूज़ किया है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत मिसयूज़ किया है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। 9 ऑफ वैंड्स, वैंड्स की एनर्जी तो बहुत हावी है इस रीडिंग पर। तो माय डियर फ्रेंड्स, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या कहता है कि ये जितनी भी परेशानियां बनी हुई थी, ये साइकिल अब ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ। और ये साइकिल कोई 1 महीने 2 महीने का नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। जहाँ तक मैं फील कर पा रहा हूँ, कम से कम 1 साल 1.5 साल
मिनिमम मुझे जो है 1.5 से 2 साल लग रहा है, और मैक्सिमम 4 से 5 साल या उससे भी अधिक हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, जब से ये परेशानियां आपके जीवन में बनना शुरू हुई। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इसकी कंप्लीटनेस का समय आ गया है। ये अब ख़त्म होने का, इसका साइकिल एंड होने पर आ चुका है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए परमपिता परमेश्वर ने ये हेल्पिंग हैंड आपकी तरफ भेजा है, और वे बता रहे हैं कि आप कितनी जल्दी अब प्रकृति के साथ अलाइनमेंट में आने वाले हैं, शिव शक्ति ऊर्जा में आने वाले हैं, बैलेंसिंग में आने वाले हैं, और आप वे सभी चीज़ें एट द फुलेस्ट एंजॉय करने वाले हैं जो आपसे जाने अनजाने छीनी गई थी, जो आपसे आपको ब्लैक एनर्जीज़ में डाल करके, जो आप जानते थे या नहीं जान पाए हैं उन लोगों को, तो आपके जानते न जानते हुए आपसे छीन ली गई वो चीज़ें, परिवार हुआ, प्रेम हुआ, धन हुआ, वो सारी चीज़ें आपको 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर मिलने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत ही जो है सुंदर एनर्जीज ये निकल कर आ रही हैं। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। हे ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। एंड नाउ व्हाट, क्वीन ऑफ वैंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात और यहाँ बता दूँ। बात यह है माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो भी कुछ आप बदलाव को देखेंगे, इसके सूत्रधार स्वयं आप होंगे। परमपिता परमेश्वर ये हेल्पिंग हैंड ज़रूर भेज रहे हैं, लेकिन ये सारे बदलाव आप स्वयं लेकर आने वाले हैं अपने जीवन में, बहुत तगड़ा एक्शन लेकर। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड माय डियर फ्रेंड्स एक मजबूती को शो करता है, मजबूती को शो करता है, एक जो है डिटर्मिनेशन को शो करता है, डेयरिंगनेस को शो करता है। और आप देखेंगे जैसे ही आप इस क्वीन ऑफ वैंड्स, या आप मेल हैं तो किंग ऑफ वैंड्स, जो जैसे ही आप इस एनर्जी में आएंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स का अर्थ है कि एक समझदार जिम्मेदार व्यक्ति, आप अचानक से एक नए रूप में, जो कि मैंने यहाँ पहले ही कार्ड में आपको कहा था कि दुनिया आपके नए रूप को देखने वाली है। आप बिल्कुल एक नए रूप में, नए अवतार में बदल जाने वाले हैं, जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस पावर में आएंगे, और ये इनर पावर है, जैसे ही इस पावर में आएंगे आप माय डियर फ्रेंड्स, वैसे ही ये जितनी काली एनर्जीज है उसको आप गुलाम बना लेंगे। आप देखेंगे यहाँ आपने उन काली एनर्जीज को गुलाम बना लिया है। तो जैसे ही ये क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आप आ गए, आपने इन काली शक्तियों को, इन काली एनर्जीज को, ये जो ब्लैकनेस आप देख रहे हैं, इनको आप देखिए एक छोटा सा पशु बना दिया है, बिल्ली बना करके आपने कैद कर लिया है, और अब ये आपके कदमों में ये बैठ गई है, झुक गई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर ये रीडिंग निकल कर आई है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सुंदर ये रीडिंग है। इसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ज़रूर क्लेम कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। और बॉटम ऑफ द डेक में आप देखेंगे कि ये आप देखिए पेंटिकल्स, मैंने यहाँ पर आपको धन संबंधित समस्या का भी कहा था। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से गॉसिप्स हो रही है, और ये ब्लैक एनर्जीज़, तो ये वही लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स, यही जो द मून के एनर्जी में भी आए थे, ये बिच्छू काइंड ऑफ पीपल जो डंक चलाते रहते हैं हमेशा, ये उदासी की एनर्जी में आपको ले जाने वाले, टावर की एनर्जी में ले जाने वाले। आप देखेंगे किस तरह से गंदे काले लोग हैं ये, कैसे गॉसिप्स करके आपके जीवन को बर्बाद करने की नाकाम कोशिश इन्होंने की थी, लेकिन वो पूरा का पूरा बैकफायर हो गया माय डियर फ्रेंड्स, पूरा का पूरा बैकफायर हो गया। ये देखिए यहाँ पर ये सेलिब्रेट भी करने लगे थे ये लोग। आप ब्लैकनेस देखेंगे, यहाँ पर भी ब्लैकनेस, कितना ब्लैकनेस का आपको एनर्जी नज़र आएगा। तो ये लोगों ने यहाँ गॉसिप की थी, और इसके बाद यहाँ सेलिब्रेशन भी करने लगे थे। किस बात की?
आपकी लाइफ की बर्बादी की सेलिब्रेशन। इनको लगा कि बस हो गया, हमने तो कर दिया, बर्बादी हो गई। लेकिन आप देखिए उसका अगला कार्ड क्या है, द एम्प्रेस। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे माय डियर फ्रेंड, सीक्वेंस में आपको ये नज़र आएगा कि गॉसिप हुई है, सेलिब्रेशंस हुए हैं, और लेकिन परमपिता परमेश्वर आपको द एम्प्रेस, द एम्परर के रूप में देखना चाहते हैं, शक्तिशाली रूप में आपको लेकर आने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ये बहुत ज़्यादा समय में नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये मुश्किल से मुश्किल जो है 15 दिन से 1 महीने के भीतर भीतर आप ये डिफरेंस ज़रूर देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ज़रूर देखेंगे। तो इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ज़रूर क्लेम करेंगे। बहुत सुंदर रीडिंग ये है। और अभी हम देख लेते हैं ओरेकल से क्या मैसेजेस हैं। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि इस समय ब्रह्मांड उन्हें क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद। द नाउ माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सुंदर ये मैसेज है, बहुत कम रीडिंग्स में निकल कर आता है। द नाउ, द नाउ का अर्थ है, ये कार्ड मुझे ये मैसेज भी दे रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स या तो पास्ट की बातों में उलझे हुए हैं या फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो अभी में नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, परमपिता परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अभी यानी कि प्रेजेंट में आ जाइए, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। क्रिएटर एयर, माय डियर फ्रेंड्स, एयर, वायु, वातावरण, इससे आपको संपर्क बनाना है, आपको बाहर जाना है, कुछ एडवेंचरस करना है, आपको प्रकृति में जाना है, आपको जो है बाहर वायुमंडल से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। और ज़रूर आपने जाना है, इससे बहुत बहुत फ़ायदा होगा माय डियर फ्रेंड्स आपको। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। प्रॉस्पेरिटी सिस्टर्स आर हैप्पीनेस एंड जॉय, ये बहुत ही सुंदर कार्ड है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ क्या बताया जा रहा है, प्रॉस्पेरिटी सिस्टर्स आर हैप्पीनेस एंड जॉय। जब आप खुशी में रहते हैं, जब आप खुशी वाली एनर्जी में रहते हैं, जब आप प्रसन्नता वाली एनर्जी में रहते हैं, जब आप जीवन को आनंदमयी रूप से देखते हैं, तो प्रॉस्पेरिटी उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री आती है माय डियर फ्रेंड्स। ये मैं अभी जो मॉडर्न लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, हैप्पीनेस और जॉय के साथ प्रॉस्पेरिटी कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। यही बताया जा रहा है कि हैप्पीनेस और जॉय यानी खुशी और आनंद की बहन है प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। तो खुशी और आनंद में रहें, समृद्धि आपके पास आने वाली है। आपको खुशी और आनंद में रहना है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सुंदर ये मैसेज निकल कर आया है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर ये तीनों संदेश निकले हैं। बहुत सुंदर ये रीडिंग है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सुंदर। देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स कुछ एंजेलिक डाउनलोड्स। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए क्या एंजल डाउनलोड हैं। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। हो किसी नजर को तेरा। बहुत ही सुंदर ये गज़ल है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर गीत है। कोई डेडिकेट कर रहा है आपको या आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो ये
ये मैसेज मुझे ये भी फीलिंग दे रहा है कि कहीं कुछ सेपरेशन है, और जो है कोई ये कहना चाह रहा है कि सेपरेट होते हुए भी वो आपसे सेपरेट नहीं है। वो आपको ये संदेश दे रहे हैं कि वो आपका वेट कर रहे हैं। या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा जिससे आप सेपरेशन में चल रहे हैं। तो है तो ये प्रेम का ही संदेश, कोई आपको आपका वेट अभी भी कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। आप परमात्मा के अंश हैं, यू आर अ डिवाइन सोल माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सुंदर ये संदेश है, आप परमात्मा का अंश है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए आपको चिंता तो बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए। द नाव का कार्ड भी यही कह रहा है, अभी में आ जाए, सब समस्याएं समाप्त हो जाने वाली हैं। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, दूंगी, ये भी कोई जो है सेपरेशन कि मुझे फिर से यहाँ पर फीलिंग आ रही है इस मैसेज से, जैसे कि किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी आया था। और उसी सीक्वेंस में ये मैसेज जो है नज़र आ रहा है कि मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, दूंगी। आपके लवर हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, जिनमें अभी फ़िलहाल सेपरेशन चल रहा है। तो बहुत जल्दी ये सेपरेशन ख़त्म होगा माय डियर फ्रेंड्स, और आपका यूनियन होगा। ये मैंने यहाँ पर आपको बताया था जो 4 ऑफ वैंड्स के कार्ड में, कि आप जो है बैलेंसिंग में भी आ रहे हैं, और बैलेंसिंग में आने से ये सेपरेशन वगैरह जितनी भी समस्या चल रही है सब अनबैलेंसिंग के कारण जो है, क्योंकि आपकी अर्धनारीश्वर शक्ति जो है वो बैलेंस में नहीं होने के कारण ये सारी परेशानियां उत्पन्न हुई। लेकिन अब आप बैलेंसिंग में आ रहे हैं, नेचर से भी आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी ही आप ये चेंजेस अभी अपनी लाइफ में देखेंगे। थैंक यू डियर डिवाइन। आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। और ये सेम मैसेज फिर से आ रहा है। कोई तो है माय डियर फ्रेंड्स जो बहुत बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहा है, बहुत बेसब्री से। तो ये कार्ड पता है मुझे क्या मैसेज और दे रहा है? ये मैसेज मुझे ये भी दे रहा है कि आप दोनों ने ना जो है सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। जैसे भी हो वो, बेशक आप स्वयं यदि एक दूसरे से डायरेक्टली नहीं आप बात कर पा रहे हैं, तो यदि आप मैरिड हैं तो थ्रू फैमिली हो जाना चाहिए, या अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई विश्वस्त कोई व्यक्ति, ऐसा विश्वास योग्य जो व्यक्ति है जो मीडिएट कर सके उसके थ्रू हो, या तो फिर यदि हम एक दूसरे को फेस टू फेस कर सकते हैं बातचीत, तो वो करके जो है, क्योंकि यहाँ पर मुझे साफ ये लग रहा है कि आप दोनों ही जो है एक दूसरे को के लिए ही बने हैं। इसीलिए इतने मैसेज बार बार आ रहे हैं, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, दूंगी, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, और आई एम वेटिंग फॉर यू। बहुत सुंदर। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। आई लव यू। अब क्या बोलोगे आप बताओ? ये क्लियर है कि जिनसे भी आपका सेपरेशन चल रहा है, जो आपके काउंटर पार्ट हैं, जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, वो आपसे प्रेम तो करते हैं, ये बात पक्की है। और आप भी उनसे करते हैं, या तो ये संदेश आप उन्हें देना चाह रहे हैं आई लव यू का, या वो आपको दे रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन प्रेम है, ये बात पक्की है। तो ये तो कन्फर्मेशन है कि आप दोनों का प्रेम सच्चा है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ है या लवर्स हैं, जो भी है, लेकिन आपका प्रेम सच्चा है। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। यू आर द बेस्ट, एंजल सराउंड्स यू। ये यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए है माय डियर फ्रेंड्स। परमपिता परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि यू आर द बेस्ट, और एंजल्स, उनके भेजे हुए एंजल्स आपको हमेशा सराउंड करके रखते हैं। इसीलिए आपने ये पाया होगा जीवन के कई समय में आपने पाया होगा कि आप बड़ी बड़ी मुसीबतों से बहुत सरलता से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ये एंजल परमपिता परमेश्वर के भेजे हुए हैं जो आपको गार्ड करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा आपकी सुरक्षा करते रहते हैं। एक और मैसेज ले लेते हैं, एक और एंजेलिक डाउनलोड ले लेते हैं। दिस इज़ द लास्ट बट
नॉट द लीस्ट। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। तुमसे मिलकर तुम्हें भुलाना मुश्किल है, आसान नहीं। बहुत सुंदर। ये बात तो पक्की है माय डियर फ्रेंड्स कि कोई जो है प्रेमी ही है। आप पति पत्नी हो सकते हैं, आप लवर्स हो सकते हैं, और ये संदेश कोई आपको देना चाहता है या आप किसी को देना चाहते हैं, तुमसे मिलकर तुम्हें भुलाना मुश्किल है, आसान नहीं। बहुत सुंदर ये गाना है, ना सुना हो तो ज़रूर सुनिएगा, बहुत सुंदर ये गाना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही थे आज के एंजेलिक डाउनलोड्स। तो हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट रीडिंग में। अब तक यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम। फिर मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान। ओम हर हर महादेव।